बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक चैप्टर नंबर 6 का डिस्कस करना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सो बेसिकली आज के टॉपिक में हम बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे सराउंडिंग में तकरीबन हर जगह ही मौजूद होता है। हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का फ़ायदा क्या है और बैक्टीरिया के नुकसान क्या है। फ़ायदा क्या है वो भी देखेंगे, नुकसान क्या है वो भी देखेंगे, ताकि हम उन नुकसान से अपने आप को बचा सकें। चलिए जी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस हम देखेंगे आज बैक्टीरिया की, और वो इंपॉर्टेंस जो है वो हम कुछ डिफरेंट वेज रिलेटेड उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। हम देखेंगे कि इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया कैसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि बैक्टीरिया कैसे इंपॉर्टेंट है। अब इन तमाम पॉइंट रिलेटेड हम इनके फायदे भी देखेंगे और नुकसान भी देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट देखें वो है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कि हम देखेंगे बैक्टीरिया इकोलॉजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकोलॉजिकल वाला जो वर्ड है, अगर आप उस वर्ड को ध्यान से देखें तो इकोलॉजिकल जो वर्ड है उसको देखने के बाद आपके माइंड में एक वर्ड आना चाहिए, माहौल। इकोलॉजिकली का मतलब होता है माहौल रिलेटेड। तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है। अब अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें तो बेसिकली मैंने स्टार्ट में जब एक टॉपिक पढ़ाया था अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, मैंने तब भी बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो तकरीबन हर जगह मौजूद है। क्यों हर जगह मौजूद है? क्योंकि ये इतने, आप कह सकते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ये इन्वायरमेंट के साथ इतने फ्रेंडली होते हैं, किसी किस्म का भी इन्वायरमेंट हो ये अपने आप को एडजस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, और उस सूटेबल इन्वायरमेंट के साथ, या आप कह सकते हैं किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में, वो अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है। यही वजह है कि बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाईली अडेप्टेबल है। क्यों अडेप्टेबल है? क्योंकि ये हर माहौल को अडेप्ट कर लेते हैं। किसी भी माहौल में अगर हम देखें बैक्टीरिया मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि वो हर माहौल के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। यही वजह है कि जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप है वो तकरीबन तमाम जगह मौजूद होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें कहाँ कहाँ मौजूद होता है, आपको पता है डस्ट हो गया, फूड हो गया, खुराक में भी बैक्टीरिया मौजूद होता है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि चीज़ों को धो के इस्तेमाल करें। क्लियर है। उसके बाद डीप सीज में मौजूद है, प्लांट्स में मौजूद होता है, एनिमल्स में मौजूद होता है। स्वैम्स कहते हैं कि आपको पता है स्वैम्स होता है दलदल, दलदल में भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। कहने का मतलब है बैक्टीरिया जो है वो तकरीबन हर जगह ही मौजूद होता है। तो ये एक पॉइंट जो है वो इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट है कि ये माहौल के साथ इतने फ्रेंडली हैं कि वो हर जगह ही मौजूद होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट इनका पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये कि जो बैक्टीरिया है ना वो डीकम्पोजर के तौर पे एक्ट करते हैं। ये डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। सबसे पहले आप समझें ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, या कोई भी माहौल में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर है। जब उनकी डेथ होती है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता ये है कि उनकी डेथ के बाद वो तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं वो अपर लेयर में डस्ट में मौजूद होते हैं। अब बैक्टीरियाज क्या करेंगे, बैक्टीरियाज उनको डीकम्पोज करेंगे, उन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, या उन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं सब्सटेंसेस को, वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके उनको माहौल में फेंक देते हैं। क्लियर है। तो डीकम्पोजर के तौर पे एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एबिलिटी रखते हैं कि ये माहौल में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर सकें। तो कितना बड़ा इनका फायदा है। अगर तो बैक्टीरिया डीकम्पोजर के तौर पे एक्ट ना करता तो ऐसा होता कि हर जगह ही जो है वो गले सड़े प्लांट्स और एनिमल्स की जो है बकाया, जो आप कह सकते हैं उनकी जो रिमेन्स हैं वो पड़ी हों। सो बैक्टीरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस वे में भी परफॉर्म कर रहा होता है कि वो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना जानता है, और वो तमाम डिकम्पोज करने के बाद मैटर को हमारे इन्वायरमेंट में फेंक देता है, जो कि डिफरेंट आप कह सकते हैं मेथड में इस्तेमाल भी होती हैं। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल नाइट्रोजन साइकिल में भी परफॉर्म कर रहा होता है, फॉस्फोरस, सल्फर एंड कार्बन, मतलब इन तमाम साइकिल में भी बैक्टीरिया अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को जब इन्वायरमेंट में डिकम्पोज करने के बाद छोड़ते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, या आप कह सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो बैक्टीरिया है वो माहौल में, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और कार्बन, इन तमाम चीज़ों की कमी नहीं होने देता। उनको तमाम की तमाम जो अमाउंट है उसको पूरा रखता है। क्लियर है। तो ये हमने इनके बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट डिस्कस किया, जो कि इकोलॉजिकली पॉइंट रिलेटेड था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वहाँ से इनके कुछ मजीद पॉइंट्स देखते हैं डिफरेंट आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखना है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इकोनॉमिक जो आपको लफ्ज़ इकोनॉमी है ना, इसके लफ्ज़ के बाद आपके माइंड में आना चाहिए पैसा, मनी। जो इकोनॉमी होती है वो एक्चुअली पैसा रिलेटेड होती है, मनी रिलेटेड होती है। तो आज हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली हम इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं ना,
तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, बैक्टीरिया से हमारे इकोनॉमिकली क्या गेन्स आते हैं और इकोनॉमिकली हमें लॉसेस क्या होते हैं बैक्टीरिया की। अच्छा जी, पहला पॉइंट आपकी बुक में इकोनॉमी रिलेटेड उनके गेन्स हैं कि बैक्टीरिया जो है वो इकोनॉमिकली क्या गेन्स देता है। अब पहला पॉइंट वो ये है कि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, वो फूड इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती है, वो ड्रग इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं। और ये तमाम फूड इंडस्ट्री और तमाम ड्रग इंडस्ट्री में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने के बाद उनसे लेते क्या हैं, उनसे हम वैक्सीन्स तैयार करते हैं, उनसे हम एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं। तो उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है कि डिफरेंट वैक्सीन्स बनाते हैं हम बैक्टीरिया से, जैसे कि इंसुलिन हो गया, टेटनस के खिलाफ वैक्सीन हो गई, डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स हो गए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बैक्टीरिया से ले रहे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बैक्टीरिया की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कि बैक्टीरिया इकोनॉमिकली हमें कितना गेन दे रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, जाहिर है मैंने आपको कहा था कि हम इनके पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी देखेंगे और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स भी देखेंगे। पॉजिटिव तो हमने देख लिया कि भी हमें वैक्सीन मिलती है, इनसे हमने काफ़ी सारी बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में इनको इस्तेमाल किया और हमने काफ़ी सारी जो है वो ग्रोथ हार्मोन, जो मैंने डिफरेंट वैक्सीन का आपके साथ नाम लिया। अब इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें तो ये कि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो ये एबिलिटी भी रखता है कि वो हमारी खुराक को जो है वो ख़राब करता है। स्पॉइलेज ऑफ फूड का मतलब कि खुराक को ख़राब करना। अब आपको देखा होगा कि आपने अगर ब्रेड पड़ा होगा या कोई फ्रूट पड़ा होगा, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। क्यों हमारी वेजिटेबल्स, हमारे फ्रूट्स और हमारी फूड प्रोडक्ट्स ख़राब होती हैं? वो इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया उन पे इफ़ेक्ट करता है और उन पे जाके फीड करता है, जिसकी वजह से हमारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब होती हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक इकोनॉमिक लॉस है जो बैक्टीरिया की वजह से हमें फेस करना पड़ता है। और आपको पता है अब मैनी प्लांट पैथोजेंस इफेक्ट हमारे जो है वो डिफरेंट प्लांट में, अब आपको पता है बेसिकली बैक्टीरिया है तो पैथोजेंस ही ना। तो जो पैथोजेंस हमारी डिफरेंट फूड को ख़राब कर रहा है, तो यही वजह है कि हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी काफ़ी लॉस देखा गया। क्यों लॉस देखा गया? बैक्टीरिया की वजह से लॉस देखा गया, क्योंकि हमारी फूड प्रोडक्ट को ख़राब करने की एबिलिटी भी बैक्टीरिया रखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है मेडिकल इंपॉर्टेंस के बैक्टीरिया जो है वो मेडिकली कैसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें भी हम दो चीज़ें देखेंगे, मेडिकली इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे और फिर इनके नुकसान देखेंगे। बैक्टीरिया की बात करें तो कहते हैं कि ये कॉमन पैथोजेंस हैं ह्यूमंस में, ह्यूमन में बड़े कॉमन पैथोजेंस है। बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी को बहुत इफेक्ट करते हैं, बहुत बुरी तरह इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बुखार, नज़ला और डिफरेंट जो है वो बीमारियाँ फेस करनी पड़ती हैं। अब अगर हम बात करें, अब आपको पता है यही वजह, फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं और फिर डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ कहते हैं कि जी आएँ, आप आएँ और अपना ख्याल रखें। और खाना जो है वो अगर आप फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसको धो के इस्तेमाल करें, जिससे चांसेस ये होते हैं कि आप बैक्टीरिया को जो है वो उन फूड प्रोडक्ट से रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से कम चांसेस है कि वो हमारे ओरल कैविटी के थ्रू हमारे स्टमक में जाए और इफेक्ट करें हमारी बॉडी को। उसके साथ साथ कहते हैं कि हाथ धो के खाएं और ये सारी चीज़ें जो आपको पता ही हैं बेसिकली, जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि मेडिकली रिलेटेड इनकी इंपॉर्टेंस की, कि मेडिकली ये बेनिफिट कैसी हैं और ये हार्मफुल कैसे हैं। कहते हैं कि अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अंदाजे के तौर पर 200 स्पीशीज़, मतलब 200 स्पीशीज़ ऐसी हैं बैक्टीरिया की। एक बैक्टीरिया की स्पीशी की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि 200। अब ये अगेन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। 200 स्पीशीज़ जो हैं वो इतनी आप कह सकते हैं इतनी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आप कह सकते हैं बहुत वाइडली अमाउंट में ये बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती हैं, जो कि कर क्या रही होती हैं, ये कॉज करती हैं डेथ को या फिर डिजीज़ को इन ह्यूमंस के, ह्यूमंस में ये डिजीज़ की वजह बन रही होती है 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हमने एक इसका आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट देख लिया। अब इसका हम पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं मेडिकल रिलेटेड। अब पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, वो वहाँ मौजूद होने के बाद कर क्या रहे होते हैं, वहाँ मौजूद होने के बाद वो विटामिन के की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो कि विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और हमारी ब्लड की क्लॉटिंग कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमें कोई इंजरी होती है और जख्म होता है, वहाँ से ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, तो जो बैक्टीरिया है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है वो वहाँ फिर विटामिन के की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, जो कि क्लॉटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा और हमारा जो जख्म पे क्लॉट बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड जो है वो लॉस होने से बच जाएगा। चलिए जी, ये तो मैंने आपको फ़ायदा बता दिया। यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि मैनी बैक्टीरिया इनहिबिट, रोकता है बॉडीज़
हमारी इनहिबिट रहता है हमारी बॉडी में, मैन की बॉडी में कहाँ रहता है, मैं आपको डिटेल बता दी, एनिमल्स में भी रहता है ये मैन की बॉडी में भी रहता है, और वहाँ रहने के बाद ये जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये बेनिफिट भी होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। देखिए एक तरफ ये ह्यूमन हेल्थ को फ़ायदा दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये ह्यूमन हेल्थ को नुकसान दे रहे हैं, इसलिए तो ये एक इनका इंपॉर्टेंस रिलेटेड यही है कि ये हार्मफुल भी हैं एज वेल एज ये बेनिफिट भी हैं, ठीक है, बेनिफिशियल भी हैं। So challenge, this is all about our today's lecture video. If you really like the video, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more related video. Okay, then stay connected and Allah Hafiz.